नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है C8H16O2 was hydrolyzed with sulfuric acid to give carboxylic acid and alcohol। अब देखो, हम किसी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं और वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे रहा है। मींस कंपाउंड जो है वो क्या रहा होगा, यहां से पता चल जाता है कंपाउंड जो क्या होगा, कंपाउंड होगा एस्टर। तो चलो पहले लिख लेते हैं इसकी एक स्केलेटल फॉर्म, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला हमें दे रखा है C8H16O2। C8H16O2। और देखो हमने ये पता लगा लिया है कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है एक एस्टर। इसको जो हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइज करने पे क्या मिल रहा है हमें, एक मिल रहा है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस साथ में मिल रहा है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज बी एंड अल्कोहल इज सी। अगर हम सी को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सी प्रोड्यूस बी, यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस बी। मीन्स अगर हम इसको क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्रोमिक एसिड से ऑक्सीडेशन के बाद जो सी है वो बी में कन्वर्ट हो जाता है। हमें पता है अल्कोहल जो है जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या होता है, वो देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट1इन। अगर हम सी का करते हैं डिहाइड्रेशन, लाइक हम इसमें H2SO4 यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, सो ये हमारे पास कंपाउंड देता है ब्यूट1इन, ब्यूटीन देता है। तो चलो बना लेते हैं ब्यूटीन। सो ये हमारे पास कंपाउंड बना ब्यूटीन जब एक अल्कोहल को हमने क्या किया, डिहाइड्रेट किया। अब देखो अल्कोहल रहा कैसा होगा, सो ये रहा होगा हमारे पास अल्कोहल। इसके डिहाइड्रेशन से क्या मिलेगा हमें, ब्यूट1इन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये गलती मत करना, हमने OH कहाँ लगाया है, हमने OH लगाया टर्मिनल पे। क्या हम यहाँ पर OH लगा सकते हैं इस वाले कंपाउंड पे, इस वाले कार्बन पे? देखो चलो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे लगाता हूँ OH और इस तरह का बनाता हूँ कंपाउंड, तो अगर मैं इसको डिहाइड्रेट करूंगा तो इसके डिहाइड्रेशन से ये वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लगेगा सेडजेफ रूल, और सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो बीच में आएगा, क्योंकि वो एल्केन ज्यादा प्रेफरेंसिबल होता है जिसके अराउंड ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप हैं। सो यहाँ पर 2 डिग्री पे OH नहीं लगा रहेगा। OH कहाँ लगा रहेगा, OH लगा रहेगा 1 डिग्री पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो अल्कोहल होगा वो 1 डिग्री वाला होगा। सो ये हमारे पास आ चुका है अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल में है 4 कार्बन। अब देखो इसको हम कर रहे हैं ऑक्सीडाइज, तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये बन गया हमारे पास 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कंपाउंड हमारे पास सी है अल्कोहल, इसका नाम क्या है, दिस इज ब्यूटेनॉल। और जो कंपाउंड बी हमारे पास बना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम क्या है, द नेम इज ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमारे पास कंपाउंड नंबर बी और कंपाउंड सी दोनों ही आ गए। अब देखो इन दो कंपाउंड को अगर हम ले जाएंगे एस्टरिफिकेशन में तो क्या बनेगा, तो चलो उसे बनाते हैं। तो ये हमने लिख लिया हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड और इधर है हमारा ब्यूटेनॉल। तो जब हम इसको ले जाएंगे एस्टरिफिकेशन में तो क्या होगा, जो वाटर है वाटर हो जाएगा रिमूव, और जो बचा उसे जोड़ दो। तो क्या बचा हमारे पास CH3 CH2 फिर CH2, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2 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 और ये CH3। तो ये हमारे पास बन गया कंपाउंड A। देखो फॉर्मूला क्या बना है इसका, कार्बन कितने हैं इसमें, 8 है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 16, और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 2। तो यही तो था हमारा कंपाउंड A। सो आगे तीनों पार्ट, जो ये एस्टर है इसका नाम क्या है, देखो एस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं। सो ये वाला पार्ट है हमारा अल्काइल पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है एल्केनोएट है। एस्टर का कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल एल्केनोएट से नाम दिया जाता है एस्टर का। सो अल्काइल वाला कौन सा पार्ट है हमारे यहाँ पर, ब्यूटाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। सो ए है हमारा ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, इसके अलावा जो बी है वो है ब्यूटेनिक एसिड, इसके अलावा जो सी है दैट इज ब्यूटेनॉल। सो ये आगे हमारे पास तीनों कंपाउंड ABC। इसके अलावा जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो भी हमने लिख दी है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। वी हैव ए हाइड्रोकार्बन A, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है हमें C5H10। उसका हम करते हैं ओजोनोलिसिस, तो हमें मिलते हैं 2 प्रोडक्ट B और C। सो हमारे पास एक कंपाउंड था A C5H10, उसका हमने किया ओजोनोलिसिस, तो हमें मिला कंपाउंड B और C। बोथ B and C gives a yellow precipitate when heated with iodine in presence of NaOH। मीन्स जो दोनों कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि कंपाउंड के पास जो ये वाला ग्रुप है और जो ये वाला ग्रुप है, इन दोनों में से कोई ना कोई ग्रुप तो है ही, क्योंकि यही 2 ग्रुप जब होते हैं तब आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि जो कंपाउंड B और C है
उन दोनों के पास इन दोनों में से कोई ना कोई ग्रुप तो है। आगे बोलता है while only B gives a silver mirror test on reaction with the tolerance reagent। जब हम कंपाउंड B को ट्रीट करते हैं तो B जो देता है टॉलरेंस पॉजिटिव देता है। अब टॉलरेंस पॉजिटिव कौन देते हैं? टॉलरेंस पॉजिटिव देते हैं अल्डिहाइड। मींस कंपाउंड B क्या है? एक अल्डिहाइड है। तो हमें करना है ABC को आइडेंटिफाई। तो चलो करते हैं इसे आइडेंटिफाई। अब देखो ओजोनोलिसिस में कौन जाता है? ओजोनोलिसिस में जाते हैं अल्कीन्स। जो अल्कीन्स हैं उनका होता है ओजोनोलिसिस। चलो C5 एस्टेन का बनाते हैं एक ओजोनोलिसिस। अब देखो अल्कीन में टोटल है हमारे पास 5 कार्बन। 5 कार्बन में से हमें 3+2 का कॉम्बिनेशन चाहिए। जो 3 कार्बन होंगे 3 कार्बन का होगा कीटोन और जो 2 कार्बन होगा 2 कार्बन का होगा एल्डिहाइड। तभी दोनों कंपाउंड जो हैं वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव दे पाएंगे। क्योंकि देखो 3 कार्बन का कीटोन कैसा बनेगा? 3 कार्बन का कीटोन बनेगा एसीटोन और 2 कार्बन का एल्डिहाइड कैसा बनेगा? 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा इथेनॉल। तो देखो इसमें भी आया मिथाइल कीटोन और इसमें भी आया मिथाइल कीटोन, तो दोनों देंगे आयोडोफॉर्म पॉजिटिव। इसके अलावा क्योंकि ये कीटोन है तो ये टॉलरेंस नहीं देगा और ये टॉलरेंस दे देगा। तो चलो बनाते हैं। देखो कंपाउंड बी और सी ये तो हमें पता चल चुके हैं। कंपाउंड बी जो है वो एक एल्डिहाइड है और कंपाउंड सी जो है वो एक कीटोन है। तो बी हमारे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ये है हमारे पास 2 कार्बन का एल्डिहाइड। इसके अलावा जो सी है वो कीटोन है, तो ये रहा हमारे पास 3 कार्बन का कीटोन। अब देखो अगर हम इसको ओजोनोलिसिस में उल्टा करें तो ये यहां से निकालो 2 ऑक्सीजन और जो बचा उससे जोड़ो, तो ये हो गया CH3, ये CH डबल बॉन्ड C ऊपर लगा है CH3 और यहां पर CH3। सो ये हमारे पास आ गया अल्कीन। जो पूछा था ना हमसे अल्कीन कि अल्कीन कौन सा है, नाम क्या है इसका? 1 2 3 4। 2 पे है इसके मिथाइल और 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट 2 इन। तो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो कंपाउंड ए का नाम क्या हो गया हमारा? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। कंपाउंड बी इज CH3CHO। क्या है ये? इथेनॉल है। एंड कंपाउंड सी इट इज एसीटोन। तो ये आ गया हमारे पास तीनों कंपाउंड। तो एक रिएक्शन तो हमने लिख दी इसकी ओजोनोलिसिस की। इसके अलावा हमें लिखना है बी के साथ टॉलरेंस का टेस्ट। इसके अलावा जो आयोडोफॉर्म के टेस्ट हैं वो भी लिखने हैं। तो चलो लिखते हैं। सो हमारे पास जो कंपाउंड बी था, कंपाउंड बी ये था। जब इसको हम ट्रीट करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, सो ये है हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट। इसको हम ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? जो कंपाउंड है वो चला जाएगा एसिड में, सिल्वर मिरर हो जाएगा डिपॉजिट। इसके अलावा वाटर निकल जाएगा और अमोनिया निकल जाएगा। सो ये हमारे पास हो गई टॉलरेंस की रिएक्शन। इसके अलावा जो एसीटोन है, एसीटोन का लिखते हैं आयोडोफॉर्म। सो ये हमारे पास एसीटोन, जब इसको ट्रीट करेंगे NaOH और I2 से तो क्या देगा? यहां से टूट जाएगा, तो 2 कार्बन का बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और बन जाएगा हमारे पास आयोडोफॉर्म, प्लस साथ में निकलेगा सोडियम आयोडाइड और वाटर। सो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड सी के साथ आयोडोफॉर्म और ये कंपाउंड बी के साथ टॉलरेंस। सो जो इसमें तीनों रिएक्शन पूछी थी, तीनों रिएक्शन हो गई हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज बोल दी है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ बी एंड सी। सो जो बी और सी हैं अगर वो अल्डोल में जाएं तो उसमें क्या बनेगा? देखो हमारे पास बी कंपाउंड ये था और जो सी कंपाउंड है, सी कंपाउंड ये वाला है। इन दोनों का हम ले जा रहे हैं अल्डोल में। तो देखो कैसे करना है। इसमें टोटल बन सकते हैं 4 प्रोडक्ट। क्रॉस अल्डोल जाएगा, मगर हम यहां पर एक ही प्रोडक्ट से अपना काम चला लेंगे। हम इसको ट्रीट करेंगे इसके साथ में। तो देखो कैसे करते हैं अल्डोल। यहां पर CH3, इसके अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के चला आएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो यहां पर हो जाएगा ये OH और यहां पर बचा CH2 और ये CO CH3 अटैच है। तो ये बन गया इसका अल्डोल प्रोडक्ट। बाकी अगर आपको हीट भी करना है तो यहां से हीट करके निकाल लो। यहां से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन, ये दोनों चले जाएंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा? CH3, इधर CH डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CO CH3। सो ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। सो जब हमने इसका अल्डोल किया तो कंपाउंड का नाम क्या आएगा? इट इज 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है और 4 पे क्या अटैच है? 4 पे अटैच है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। सो दिस इज द अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
C2ClO2H3। तो इसको लिख लेते हैं पहले, C2ClO2 और H3। ये हमारे पास कंपाउंड है A, इज ऑब्टेन्ड व्हेन B रिएक्ट विद रेड फॉस्फोरस एंड Cl2। और ये कब बनता है? जब हम B को रिएक्ट करते हैं रेड फॉस्फोरस और Cl2 के साथ। तो क्या बनता है? तो A बनता है। अब देखो, रेड फॉस्फोरस और Cl2, तो यहां से पता लगा सकते हो कौन सी रिएक्शन जा रही है। तो रिएक्शन का जो नाम है इट इज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन है ये। नेक्स्ट बोला है द ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विद ड्राई आइस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है वो कौन सा है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो चलो इसको बनाते हैं पहले। सो ये हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम ट्रीट करते हैं CO2 से। तो देखो क्या बनता है, ये वाला पार्ट इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये वाला पार्ट उठ के आ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? OMgBr। और जब करेंगे इसका हम हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3COOH। So B can also be obtained by the reaction of methyl magnesium chloride and dry ice followed by hydrolysis। So यहाँ पर हमने रिएक्शन किया और रिएक्शन करके हमें क्या मिल गया? रिएक्शन करके हमें मिल गया B। तो यहाँ से जो B है, B का नाम क्या हो गया? B इज इथेनोइक एसिड। एक कंपाउंड आ गया। अब देखो, B अगर यहाँ पर हमारे पास इथेनोइक एसिड है और इथेनोइक एसिड को हम ट्रीट करते हैं HVZ से, सो हम इसको अगर ट्रीट करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? CH2, और जो इसकी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा Cl, और बाकी सारा कंपाउंड रहेगा वैसे का वैसा ही। सो आगे हमारे पास ये, अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में करके लिख लें तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है इसमें, इसके अलावा इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है। आगे हमारे पास ये कंपाउंड A। तो इस तरह से जो A और B कंपाउंड है वो दोनों आ गए। सो पहला पार्ट खत्म, आइडेंटिफाई A एंड B खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा राइट डाउन द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A फ्रॉम B एंड व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड। सो हमने B से A की जो फॉर्मेशन की रिएक्शन है लिखी, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड द हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन पूछता है गिव एनी वन मेथड बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड B कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। सो B बनाने का हमसे एक और तरीका पूछा है। तो देखो, हमारे पास एसिड क्लोराइड है, हमारे पास CH3COCl, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड, और इससे बनाना है हमें CH3COOH। तो एसिड क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं? सिंपली क्या करो? सिंपली करो इसे हाइड्रोलाइज। तो हाइड्रोलाइज से क्या होगा? यहां से H और यहां से Cl, क्या निकल गया? HCl, और जो बचा उसे जोड़ दो तो बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका ये हो गया थर्ड पार्ट। अब जो इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है, विच विल बी मोर एसिडिक कंपाउंड A और B। अब देखो, कंपाउंड A हमारे पास इथेनोइक एसिड है, और कंपाउंड B जो हमारे पास, नाम क्या है कंपाउंड B का? कंपाउंड B इज क्लोरो, और वी कैन से 2-क्लोरो इथेनोइक एसिड। अब देखो सिंपल, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर से, जिसके कारण जो H+ है वो जल्दी निकल जाएगा। तो कंपाउंड A जो है, कंपाउंड A इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कंपाउंड B, ठीक है। तो ये हो गए इसके चारों पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो यहाँ पर ये कंपाउंड है, यहाँ पर हमें ABCD ही पहचाना है जो भी आ रहे हैं यहाँ पर। सो देखो, एक कंपाउंड है, उसको हम ट्रीट करते हैं अमोनिया से और हीट करते हैं तो अमाइड बन जाता है। अब देखो अमाइड कैसे बनते हैं? अमाइड बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो जहां पर भी आप देख रहे हो अमोनिया है और अमाइड बन रहा है, मींस कैसे बन रहा होगा? वो कार्बोक्सिलिक से बन रहा होगा। तो हमारे पास आ गया कंपाउंड ए का नाम क्या है? ए इज बेंजोइक एसिड। तो आ गया हमारे पास पहला कंपाउंड। इसको जब हीट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन रहा है। नाम क्या है इस कंपाउंड का? दिस इज बेंजामाइड। अब बेंजामाइड को हम ले जा रहे हैं Br2NaOH से। Br2NaOH कौन सी रिएक्शन है ये है हॉफमैन। और जब बेंजामाइड हॉफमैन में जाता है तो क्या बनता है? सेम क्वेश्चन ऐसे देखा था हमने ऊपर। जब बेंजामाइड जाएगा हॉफमैन में तो क्या बनेगा? द कंपाउंड इज एनिलीन। अब एनिलीन को हम ट्रीट किया हमने Br2 एक्वस से। तो देखो जब भी हम ट्रीट करते हैं एनिलीन को ब्रोमीन से इन एक्वस मीडियम, तो क्या बनता है? जो उसकी 2,4,6 पोजीशन है, 2,4,6 पोजीशन पे क्या अटैच हो जाता है? ब्रोमीन। तो हमारे पास बन जाएगा ये कंपाउंड। नाम क्या है इसका? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड E। और एनिलीन को हमने ट्रीट किया है इस वाले कंपाउंड से, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, तो क्या बनेगा? C। तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड
एनिलीन। इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। सो ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो होगा क्या कि यहां से H और यहां से CH3COO ये दोनों जाएंगे निकल। तो क्या निकला यहां से CH3COOH। तो इसको निकाल लो CH3COH को। और क्या बचा, ये हमारे पास बची रिंग। इसके अलावा यहां बचा NH और साथ में अटैच है इसके CO और CH3। ये बचा हमारे पास फाइनल कंपाउंड। और ये कंपाउंड कौन सा था हमारे पास C। तो दिस इज कंपाउंड नंबर C। नाम क्या है इसका, दिस कंपाउंड इज एन फिनाइल इथेनामाइड। अब देखो N पे क्या अटैच है, N पे अटैच है फिनाइल और ये कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड इज इथेनामाइड। तो C आ गया हमारा एन फिनाइल इथेनामाइड। तो इस तरह से हमारे जो ABCDE हैं सारे आ गए। एक क्या था हमारे पास बेंजोइक एसिड, B क्या निकला हमारे पास एनिलीन, C क्या है हमारे पास, C इज एन फिनाइल इथेनामाइड। अब देखो D बच गया। अब देखो बेंजामाइड का हम क्या कर रहे हैं, बेंजामाइड का कर रहे हैं हम रिडक्शन। तो रिडक्शन से क्या बनेगा, अमाइड के रिडक्शन से बनता है अमीन। सो एक कार्बन है तो एक कार्बन का बना लो अमीन। तो ये बन गया हमारे पास अमीन एक कार्बन का। तो नाम क्या होगा इसका, दिस इज बेंजाइल अमीन। और यू कैन से एन फिनाइल मिथेनामीन, कोई भी नाम लिख लो आप। सो डी भी आ गया हमारे पास, सी भी आ गया और ई आ गया हमारे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सो इस तरह से होता है क्वेश्चन नंबर 31। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। सो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 69.77% कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन है और जो बचा हुआ है वो है ऑक्सीजन। इसका जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो 86 दे रखा है। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि कंपाउंड बनाओ। अब देखो इसमें हम यूज करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है। तो चलो पहले निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एलिमेंट्स। कार्बन हमारे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने कितने परसेंट में है, 69.77% है हमारे पास कार्बन, 11.63% है हाइड्रोजन और इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लोगे 100 से तो आ जाएगा हमारे पास 18.6% ऑक्सीजन। अब देखो इनको निकालो नंबर ऑफ मोल। तो 69.77 को डिवाइड करो 12 से, इसके अलावा 11.63 इसको डिवाइड करो 1 से, 18.6 इसको डिवाइड करो 16 से। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने आता है ना, वही वाला हम तरीका अपना रहे हैं। सो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5.81 फॉर कार्बन, 11.63 फॉर हाइड्रोजन एंड 1.16 फॉर ऑक्सीजन। अब निकालेंगे हम सिंपल मोलर रेशियो। और कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो। मींस जो 5.81 है इसको डिवाइड करो 1.16 से, जो 11.63 है इसको डिवाइड करो 1.16 से और जो 1.16 है ये तो डिवाइड होगा 1.16 से ही। तो ये तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 और हाइड्रोजन आ जाएगा 10। सो इस तरह से हमने निकाल लिया इनके सिंपल मोलर रेशियो। अब देखो क्या क्या आया, कार्बन आया हमारे पास 5, हाइड्रोजन आया हमारे पास 10, ऑक्सीजन आया 1। तो ये हमारे पास आगे कंपाउंड। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो कितना है 86। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो है 86। ये हमने क्या निकाला है इसका, ये निकाला है हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब यहां से निकालो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो इन सब के एटॉमिक मास को कर लो कैलकुलेट, जोड़ने पे क्या आएगा 86। अब देखो यहां से निकाल लो n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और इस केस में तो दोनों 86 ही आ रहे हैं, 86 डिवाइड बाय 86 तो 1 आएगा। अब जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एन वाली वैल्यू से। तो आने वाला हमारे पास सेम ही है C5H10O। तो हमारे पास ये कंपाउंड आ चुका है। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है C5H10O। अब क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। अब देखो आगे बोलता है इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट बट फॉर्म से एडिशनल प्रोडक्ट विद द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो कंपाउंड है ये टॉलरेंस नहीं देता है बट जो बाइसल्फाइड फॉर्मेशन है बाइसल्फाइड फॉर्मेशन देता है। अब देखो बाइसल्फाइड फॉर्मेशन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है और टॉलरेंस नहीं दे रहा है। मींस जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड नहीं है, वो क्या होगा, वो एक कीटोन होगा। क्योंकि कीटोन है तो टॉलरेंस नहीं देगा, अगर एल्डिहाइड होता तो टॉलरेंस दे देता।
आगे इंफॉर्मेशन बोली है गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मीन जो कंपाउंड सी है ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मीन्स जो कीटोन है वो कौन सा कीटोन है, वो ये वाला कीटोन है, मिथाइल कीटोन लगा हुआ है उसके साइड में। नेक्स्ट बोला है ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो यहां से हमारे मेन क्वेश्चन हो गया। तो अगर हम करते हैं इसका ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हमें, ऑक्सीडेशन से मिलता है हमें इथेनोइक एसिड और साथ में मिलता है हमें प्रोपेनोइक एसिड। तो ये दो कंपाउंड मिल जाते हैं हमें ऑक्सीडेशन से, इथेनोइक और प्रोपेनोइक। अब देखो इन दोनों से इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा, ये CH2 और ये CH3। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड जो फाइनली था। नाम क्या है कंपाउंड का, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें। यहां से टूटेगा जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा इथेनोइक में और ये वाला पार्ट चला जाएगा प्रोपेनोइक में। तो इस कंपाउंड का अगर मैं नामकरण करूं तो नाम क्या होगा इसका, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन का कीटोन है। सो दिस इज पेंटेन 2-ओन। ये हमारा हो गया मेन कंपाउंड। जो फॉर्मूला आया था हमारे पास C5H10O। कंपाउंड क्या है हमारे पास, पेंटेन 2-ओन। राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर द कंपाउंड। तो हमने लिख लिया कंपाउंड का स्ट्रक्चर और जो रिएक्शन वगैरह है वो भी हमने लिख ली। इसके अलावा ये हमने जो इम्फेक्टिव फॉर्मूला है इसका निकाल लिया। इसके अलावा जो इसमें ये रिएक्शन दे रखी है टॉलरेंस नहीं देता है, बाइसल्फाइड फॉर्मेशन देता है, तो आप बाइसल्फाइड इसका बना सकते हो। तो चलो बना ही लेते हैं। ये कंपाउंड है हमारे पास, जब इसको हम ट्रीट करेंगे NaHSO3 के साथ तो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उससे अटैच हो जाएगा ये हमारे पास। तो हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा CH3CO, और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज रहेगा माइनस तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, प्लस वाला, और साथ में जुड़ जाएगा इसके SO3H, और बाकी जो कंपाउंड है उसको वैसा ही लिख दो। तो ये बन गया हमारे पास बाइसल्फाइड। कौन से कलर का होता है ये, इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट। इसके अलावा आयोडोफॉर्म इसका करना आता है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 33 आता है हमारे पास। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A विच हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH। एक कंपाउंड है उसको हम ट्रीट करते हैं NaOH से, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है एंड फॉर्म्स टू कंपाउंड B एंड C। NaOH से ट्रीट करने के बाद वो B और C दो कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड B हैज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C7H8O। C7H8O ये होता है कंपाउंड B का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक कंपाउंड A। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन से हमें जो कंपाउंड A है वो दोबारा से मिल जाता है। कंपाउंड C इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जो कंपाउंड C है वो क्या है, एसिड है, और क्या है, सोडियम सॉल्ट है। C when heated with soda lime yields an aromatic hydrocarbon D। C को जब हम हीट करते हैं सोडा लाइम से NaOH प्लस CaO तो क्या देता है, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देता है D। हमें A से D तक के लिखने हैं स्ट्रक्चर। अब देखो इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन सी रिएक्शन होगी ये। एक कंपाउंड इसको हम ट्रीट करें NaOH से तो दो कंपाउंड मिल रहे हैं, इसमें से कि एक क्या है, एसिड है। तो दिस रिएक्शन इज कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो ये जो हमारे पास 7 कार्बन का कंपाउंड है ये क्या होगा, दिस कंपाउंड इज बेंजाइल अल्कोहल CH2OH है ये। अब देखो जो बेंजाइल अल्कोहल इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो बेंजाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है अल्डिहाइड। तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड A। देखो कंपाउंड A जो है वो क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में मत ले जाना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में चला गया तब तो हो ही नहीं पाएगा। तो आपको थोड़ा सोचना भी, दिमाग लगाना है कि अगर हम कंपाउंड जो अल्कोहल है, अल्कोहल को हमें वहां तक ले जाना है जिससे वो एल्डिहाइड में जाए, कार्बोक्सिलिक में ना चला है। तो हम इसको सिंपल CrO3 या PCC वगैरह डाल के इसको हमने ऑक्सीडाइज किया तो कहाँ चला आया ये A। तो A कंपाउंड हमारा क्या है, A इज बेंजल्डिहाइड। अब देखो बेंजल्डिहाइड का हम जब इसको ले जाते हैं कैनिजारो में तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड के कैनिजारो से बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल और इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बन जाएगा COONA। तो बन गया हमारे पास दोनों चीजें, दिस इज कंपाउंड B, दिस इज कंपाउंड C, और A तो हमारे पास आ चुका है बेंजल्डिहाइड। जब C का करेंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन तो बनता है हमारे पास एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये जो हमारे पास C है इसको हम
ट्रीट करेंगे NaOH प्लस CaO सोडा लाइम इन द रेशियो 3:1, तो क्या होगा, यहां से जो CO2 है, CO2 रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास बेंजीन। सो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। तो ए और डी के स्ट्रक्चर हमने निकाल लिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H10O। C4H10O ये हमारे पास ए है, अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव बी। इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो ये बनाता है बी, और जो बी का फॉर्मूला हमें दे रखा है वो दे रखा है C4H8O। B forms an oxime but does not reduce Fehling solution। B जो है क्या करता है, इट फॉर्म ऑक्साइम। अब देखो ऑक्साइम बना लेता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज ए कार्बोनिल, मगर आगे बोल दिया है इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जो फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट देता है ये नेगेटिव। अगर फेलिंग नेगेटिव दे रहा है इसका मतलब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड होता तो फेलिंग दे देता, एल्डिहाइड नहीं है इसीलिए क्या है, फेलिंग नहीं दे रहा है। बी रिएक्ट विद आयोडीन एंड KOH टू फॉर्म आयोडोफॉर्म। जो बी है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके पास ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट है। डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ A and B एंड राइट द रिएक्शंस। अब देखो सिंपल एकदम, तो 4 कार्बन का मुझे लेना है कीटोन। इस वाले इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल चुका है कंपाउंड क्या है, कीटोन है। तो 4 कार्बन का कीटोन जो कि आयोडोफॉर्म भी देता है वो कौन होता है, वो ऐसा होता है। तो ये हमारे पास है 4 कार्बन का कीटोन जो कि देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। इसको अगर हम ट्रीट करेंगे NaOH प्लस I2 से तो क्या होगा, एक तो बन जाएगा हमारे पास आयोडोफॉर्म और साथ में बन जाएगा हमारे पास 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट। सो ये होगी हमारे पास आयोडोफॉर्म की रिएक्शन। तो एक रिएक्शन खत्म, अब बनाते हैं इसका ऑक्साइम। सो ये होगी हमारी पहली रिएक्शन। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन पे। तो देखो जब हम इसको ट्रीट करेंगे H2NOH हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन ये जाएंगे निकल, और जो बचा उसे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा CH3C। यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NOH, और बाकी जो बचा है उसे जोड़ो साथ में इसके, तो ये बन गया हमारे पास ऑक्साइम। तो ये होगी हमारे पास ये दूसरी वाली रिएक्शन ऑक्साइम की। फेलिंग नहीं देता है तो लिखने का कोई फायदा है नहीं। इसके अलावा जो ये वाली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाली, इसको लिखते हैं। अब देखो हमारे पास जो कंपाउंड आया है बी, वो आया है ये, और ये बना कैसे है, ये बना है किसी के ऑक्सीडेशन से। अब देखो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं कीटोन। तो जो हमारे पास ए रहा होगा, ए क्या रहा होगा, ए रहा होगा हमारे पास 2 डिग्री का अल्कोहल। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो बन जाएगा कीटोन। तो नाम क्या है इसका, 1 2 3 4 4 कार्बन है, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। तो सारे नाम आ गए हमारे पास, सारी रिएक्शन आ गई। सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में हमारे पास वी हैव ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। C5H10O ये हमारे पास एक कंपाउंड है, फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है बट डज नॉट आंसर टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस नहीं देता है। अब देखो 2,4-DNP देता है, इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि ये कार्बोनिल है, और टॉलरेंस नहीं देता है, इसका मतलब कंपाउंड कीटोन है। इट वाज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड B विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2। जब इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6O2। अब देखो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो इसे बना ही लो, तो CH3 CH2 COOH ये रहा हमारे पास 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास आ गया पहला कंपाउंड जो कि क्या है, दिस कंपाउंड इज B प्रोपेनोइक एसिड। और ये बना कैसे है, KMnO4 के ऑक्सीडेशन से। सो हमने बना ही लिया इसे KMnO4 के ऑक्सीडेशन से। द सोडियम सॉल्ट ऑफ B गिव ए हाइड्रोकार्बन C ऑन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब देखो अगर मैं इस कंपाउंड का लेता हूं सोडियम सॉल्ट, तो यही लिख लेते हैं रिएक्शन। सो CH3 CH2 COONA, इसको हम ले जाते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में। अब देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, उसमें बनता है अल्केन।
सो हमारे पास ये बन जाएगा 3 कार्बन का अल्केन, और 3 कार्बन का अल्केन क्या होगा, दिस इज प्रोपेन। आइडेंटिफाई ABC एंड दैट द रिएक्शन इन्वॉल्व। सो बी को तो पहचान ही लिया हमने, प्रोपेनोइक एसिड, और उसका रिएक्शन हमने यहाँ पर ये लिख दिया, दिस इज द रिएक्शन ऑफ बी। तो एक रिएक्शन तो यहाँ पर खत्म हो गया प्रोपेनोइक एसिड बनने का। इसके अलावा जो एक और रिएक्शन है जहां पर कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, और कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है, वाला रिएक्शन भी यहाँ पर हो गया। अब बचा हमारे पास एक रिएक्शन जो कि हमें 2,4-DNP वाला करना है। अब देखो यहाँ से हमने क्या पता लगाया था कि जो कंपाउंड हमारे पास C5H10O है, ये क्या है, दिस इज ए कीटोन। तो 5 कार्बन का एक कीटोन बनाओ जो कि ऑक्सीडेशन पे प्रोपेनोइक एसिड देता हो। अब देखो ये हमारे पास हो गए 5 कार्बन। अब प्रोपेनोइक एसिड देना है तो क्या होना पड़ेगा, बीच में जुड़ेगा ऑक्सीजन, और बाकी बस वैलेंसी पूरी करो सबकी। सो दिस इज द कंपाउंड। नाम क्या है इसका, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कीटोन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 3-ON। इसको हम ट्रीट करेंगे 2,4-DNP के साथ। तो 2,4-DNP के साथ क्या होगा, तो पहले तो 2,4-DNP बना लो। तो ये हमारे पास हो गया 2,4-DNP। अब करेंगे इसकी रिएक्शन, तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, इसे निकालो और जो बचा उसे जोड़ लो। यहां पर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, और फिर ये वाला ग्रुप इसमें जोड़ दो। सो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड, दिस इज द कंपाउंड। सो ये होगी हमारे पास सारी रिएक्शन। नाम क्या होगा इसका, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन एडिशन प्रोडक्ट ऑफ पेंटेन 3-ON। सो ये होगा हमारे पास सारे कंपाउंड, सारी रिएक्शंस। सो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 35। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 आता है हमारे पास, वी हैव कंपाउंड ABC, तीनों नॉन साइक्लिक हैं और क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। तो हमारे पास 3 कंपाउंड हैं ABC, और क्या है, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। मींस जो फंक्शनल ग्रुप है इनके वो क्या है, अलग अलग हैं। और फॉर्मूला क्या दे रखा है इसका, C4H8O। A and C give positive tolerance test whereas B does not give tolerance test। इन तीनों में से जो A और C हैं, they give positive tolerance test। अब देखो पॉजिटिव टॉलरेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ए और सी क्या है, दे आर एल्डिहाइड। क्योंकि टॉलरेंस कौन देते हैं, पॉजिटिव, एल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं। इसके अलावा वेयरएज बी आइसोमर डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट बट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जो बी है वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। अगर टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है, इसका मतलब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है कीटोन। और यहां पर बोला हुआ है कि क्या दे रहा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। जब आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इसके पास कौन सा ग्रुप होगा, साइड में अटैच, ये वाला ग्रुप अटैच होगा साइड में इसके। आइसोमर A एंड B ऑन रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड HCl गिव द सेम प्रोडक्ट D। A और B इनका हम करते हैं रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl से, तो क्या देते हैं, ये D। मीन्स A भी D देगा और जो B है वो भी क्या करेगा, रिडक्शन से D देगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD एंड विच आइसोमर इज लीस्ट रिएक्टिव। देखो पहले तो B को निपटाओ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, C4H8O, C4H8O। और जो B था हमारा, B क्या था, B हमारा था एक कीटोन जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म दे रहा था। अब देखो एक 4 कार्बन का बना लो कीटोन जो कि आइडोफॉर्म देता हो। तो ये आ गया हमारे पास 4 कार्बन का कीटोन जो कि देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म। नाम क्या है इसका, दिस इज ब्यूटेनोन। खत्म बी की कहानी। बात है ए और सी पे। तो ए और सी जो है ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो 4 कार्बन का एक एल्डिहाइड बनाओ विथ फॉर्मूला C4H8O। तो ये हमारे पास ए। अगर हम इसको जिंक अमलगम से ले जाते हैं, ट्रीट करते हैं, तो क्या देगा ये, प्रेजेंस ऑफ HCl। सो ये दे देगा हमारे पास अल्केन। तो ये बन जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। तो बी हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, नाम क्या है ए का, दिस इज ब्यूटेनल। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो ए और बी हैं वो दोनों बनाते हैं सेम प्रोडक्ट डी। अब देखो ये है तो हमने बना लिया ए से डी। अब बताइए आपको कि ये रिएक्शन कौन सी गई है, ये रिएक्शन गई है क्लेमेंसन। तो क्लेमेंसन में कौन जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों जा सकते हैं। सो एल्डिहाइड गया तो बन गया ब्यूटेन। अब ये जो कीटोन है ये कीटोन भी जा सकता है क्लेमेंसन में। यहां पर हम यूज करेंगे जिंक अमलगम और HCl का।
तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। सो कंफर्म हो गई सारी बातें। अब देखो बी कंफर्म हो गया, ए कंफर्म हो गया और डी भी कंफर्म हो गया। अब बचा कौन, अब बचा हमारे पास सी। अब सी जो है वो ए जैसा ही है, तो हमारे पास CH3 और यहाँ पर आ गया CHO और बॉन्ड पूरे कर दो इसके। सो ये हमारे पास आ गया सी। नाम क्या है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेनल अल्डिहाइड है। टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो ये आ गया हमारे पास तीनों कंपाउंड। तो चलो तीनों कंपाउंड को पहले एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो चारों कंपाउंड को हमने लिख लिया एक साथ। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, विच आइसोमर इज लीस्ट रिएक्टिव। अब देखो इसमें से जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जो भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, चाहे वो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो, बाइसल्फाइड फॉर्मेशन हो, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन हो, कोई सी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, सभी रिएक्शंस में लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों, एक तो इनमें जो बल्कि से दो ग्रुप हैं इसकी वजह से हो जाता है स्टेटिक हिंड्रेंस। इसके अलावा जो प्लसा इफेक्ट है, प्लसा इफेक्ट जो है वो, सो इन दो रीजन की वजह से कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है अल्कोहल है हमारे पास A, C4H10O। C4H10O ये अल्कोहल है। ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं K2Cr2O7 से, तो हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड B, जिसका फॉर्मूला है C4H8O2। ये हमारे पास कंपाउंड B। ये था हमारे पास कंपाउंड A। कंपाउंड A व्हेन डिहाइड्रेटिवली कंसंट्रेटेड H2SO4 at 443। अब देखो इसको जो हम डिहाइड्रेट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से at 443 केल्विन, तो हमें देता है कंपाउंड C। अब देखो विद एक्वस H2SO4 C गिव्स कंपाउंड D। तो C है उसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस H2SO4 से, तो देता है हमें कंपाउंड D। तो C को जो हम ट्रीट करते हैं एक्वस H2SO4 से, तो वो देता है हमें कंपाउंड D। और D का फॉर्मूला क्या है, C4H10O। C4H10O ये हमारे पास D का फॉर्मूला। विच इज ए आइसोमर ऑफ A, और ये क्या है, ये आइसोमर है ऑफ A। कंपाउंड D इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बट कंपाउंड A कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज। जो D है ये रेजिस्टेंट है टू ऑक्सीडेशन, और जो A है, A को तो हम कर ही ऑक्सीडाइज रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास हो गई रिएक्शन की स्केलेटल फॉर्म। अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो 4 कार्बन का अल्कोहल है, तो बनाओ 4 कार्बन का अल्कोहल। सो ये होगा हमारे पास 4 कार्बन का अल्कोहल, दिस इज ब्यूटेनॉल। जब इसको हम K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज कंपाउंड B, दिस इज कंपाउंड A। जब हम A को डिहाइड्रेट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से एट 443 केल्विन, जब डिहाइड्रेट किया A को तो क्या मिला, C मिला। अब देखो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या मिलता है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से मिलेगा हमें अल्कीन, तो दिस इज ब्यूटीन। ये क्या मिला हमें, C मिल गया। C को जब ट्रीट करते हैं एक्वस H2SO4 से तो मिलता है कंपाउंड D, जो कि A का आइसोमर है। अब देखो इसको जो हम ट्रीट करेंगे एक्वस H2SO4 से, अब देखो यहां पर लगेगा मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है कहां अटैच होगा, ये अटैच होगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो वो चला जाएगा बीच में। तो यहां पर ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या आ जाएगा, यहां पर तो लग गया OH और बाकी जो H है वो इसके पास चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास CH3। तो बन गया हमारे पास ये कंपाउंड। नाम क्या है इसका, ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो जो A था हमारे पास वो क्या था, ब्यूटेनॉल था। D है वो क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल है। A को हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो OH है कहां पर है, टर्मिनल पे है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है ब्यूटेनोइक एसिड में। जो कंपाउंड D है उसमें जो OH है कहां है, चेन के बीच में है, सो इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इजीली। सो आगे हमारे पास चारों कंपाउंड, उनके लिख दिया हमने स्ट्रक्चर। ए हमारे पास ब्यूटेनॉल, B हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड, C हमारे पास ब्यूटीन और D हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। अब आते क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। सो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसको हम ट्रीट करते हैं PCl5 के साथ।
तो हमें देता है कंपाउंड बी। कंपाउंड बी रिएक्ट विद सोडियम एंड ईथर। अब देखो सोडियम ईथर कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स है। गिब्स एंड ब्यूटेन, तो क्या दे देता है ये हमारे पास, ब्यूटेन दे देता है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। वाटर कंपाउंड ए एंड बी। अब देखो ब्यूटेन बना है और वुड्स लग रही है यहाँ पर, तो कंपाउंड बी क्या रहा होगा, बी रहा होगा एक अल्काइल हैलाइड 2 कार्बन का, क्योंकि वुड्स में क्या होता है कार्बन नंबर जस्ट डबल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बी आ गया। नाम क्या है बी का, क्लोरोइथेन। और ये बना कैसे होगा, हमारे पास रहा होगा C2H5OH, अल्कोहल इथेनॉल। तो जब इसको ट्रीट करेंगे PCl5 से तो OH हटके क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये होगी हमारे पास रिएक्शंस। ए बी को पहचान भी लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन आता है, द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद Cl2। क्या है हमारे पास, टॉलिन है। टॉलिन को हम Cl2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो देखो यहां पर जो Cl है, Cl जो है वो कहां पर आ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ऑर्थो पैरा वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बन जाएंगे। इसमें से जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला होगा। तो ऑर्थो को लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। मेन जो हम बनाएंगे कंपाउंड हमारा, वो बनाएंगे हम पैरा से। अगर हम इसी का ट्रीटमेंट करते हैं Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मिलता है Y। अब देखो तो जब लाइट से करेंगे तो सिंपल ये यहाँ पर जो हलो अल्केन्स की रिएक्शन है वो हो जाएगी और यहाँ पर CH2Cl बन जाएगा। तो जो ये Y बना, Y का नाम क्या है, Y इज बेंजाइल क्लोराइड। और जो X बना, X का नाम क्या है, पैरा क्लोरोटोलिन। तो ये आ गया हमारे पास X और Y। क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन 40 पे आते हैं। सो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C5H10O जो कि पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट देता है, टॉलरेंस नहीं देता है, फॉर्म्स एन एडिशनल प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, येलो पीपीटी बनाता है। और एक दूसरा कंपाउंड बनाता है C ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 इट फॉर्म्स कंपाउंड D एंड E, आइडेंटिफाई ABCD। अब देखो अभी हमने ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया है, ऊपर कैसे दे रखा था हमें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन सबको जो परसेंट है वो अलग अलग दे रखे थे, जहां पर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करके और सबसे पहले निकाला था हमने रिएक्टेंट को, उसके बाद हमने आगे सॉल्व किया था। तो यहां पर हमें डायरेक्ट दे दिया गया है फॉर्मूला, क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 41 पे। सो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C2H3N is used as solvent of choice for many organic reaction because it is not reactive in mild acidic or basic medium. Compound A on treatment with nickel hydrogen forms B। तो ये जो कंपाउंड A है इसको हम ट्रीट करते हैं निकल और हाइड्रोजन से, सो ये बनाता है हमारे पास कंपाउंड B। When B is treated with nitrous acid it forms ethanol। तो B को हम ट्रीट कर रहे हैं HNO2 से, तो क्या बनाएगा, इथेनॉल। ये बन गया हमारे पास इथेनॉल। When B is warmed with chloroform and NaOH, तो B को गर्म करते हैं हम क्लोरोफॉर्म और NaOH से, तो ये बनाता है एक फॉल स्पेलिंग कंपाउंड C। ABC आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ये है रिएक्शन कार्बाइल अमाइन की। तो चलो बनाते हैं पहले। तो ये हमारे पास कंपाउंड A है, इसके रिडक्शन से क्या बनता है, B बनता है, और ये देता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो B क्या है, B एक प्राइमरी अमीन है, तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन देते हैं, प्राइमरी अमीन देते हैं। तो देखो इसका बनाओ पहले कंपाउंड, तो क्या होगा, जो कि रिडक्शन से एक प्राइमरी अमीन देगा, तो यह CH3CN। इसको जो हम करेंगे रिड्यूस, तो रिड्यूस करने से क्या होगा, ये CH3CH2NH2 ये कंपाउंड दे देगा। नाम क्या है इसका, दिस इज इथेनामीन। ए का नाम क्या हुआ, मिथाइल साइनाइड। अब हम जो कंपाउंड नंबर B है इसको हम ले जाते हैं कार्बाइल अमाइन में, तो जो हम इसको ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म से और KOH से, तो ये बनेगा एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड और साथ में जो बायो प्रोडक्ट है वो निकल जाएंगे। बाकी से आप बैलेंस कर सकते हो ऐसे। इसके अलावा जब होने से ट्रीट करते हैं तो बन जाता है हमारे पास अल्कोहल। सो देखो CH3 CH2 और NH2, इसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, HNO2 के साथ होनो। तो यहां से निकल गया वाटर, यहां से निकल गया नाइट्रोजन, और जो बचा उसे जोड़ लो, तो क्या बचा, CH3 CH2 OH, साथ में क्या निकल गया, नाइट्रोजन, और क्या निकल गया, वाटर।
तो ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास ये 41। क्वेश्चन 42 पे आते हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए C3H6O2 C3H6O2 ऑन रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय हीटिंग। तो इसको हम ट्रीट कर रहे हैं अमोनिया से और हीट कर रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विद Br2 एंड अल्कोहलिक NaOH। Br2 और NaOH से ट्रीट कर रहे हैं इसे, तो बना रहा है कंपाउंड सी। फॉर्मूला क्या है इसका C2H7N। कंपाउंड सी जो है वो देता है एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड डी ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। तो हमें ABCD आइडेंटिफाई करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये क्या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को जो हम अमोनिया से ट्रीट करके हीट करते हैं तो क्या बनता है, अमाइड बन जाता है। दिस इज प्रोपेनामाइड, ये कार्बन है। फिर प्रोपेनामाइड को हम ले गए Br2NaOH, कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन। तो हॉफमैन में क्या बनेगा, अमीन बनेगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2NH2। फिर हम ले गए हैं इसको कार्बाइल अमाइन में। तो प्राइमरी अमीन का कार्बाइल अमाइन क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। सो ये हमारे पास हो गए चारों ABCD। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 43 पे आते हैं। वी हैव 3 आइसोमेरिक अमीन्स ABC। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H9N ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। और फॉर्मूला कैसा होता है इसका, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग के ऊपर ही क्वेश्चन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के ऊपर। तो देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास कंपाउंड का C3H9N। तो देखो एक तो हमारे पास होगा प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन को हम ट्रीट करेंगे हिंसबर्ग के साथ। तो क्या होगा, देखो यहां से H को खोल के लिख लेते हैं। तो एक H यहां पर, यहां से H और यहां से Cl, ये निकल गए। और क्या बना, सो बन गया हमारे पास ये वाला कंपाउंड। नाम क्या है इसका, N से क्या अटैच है, प्रोपाइल, N प्रोपाइल सल्फोनामाइड। अब देखो ये बेस में सॉल्युबल होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन से बनेगा हमारे पास ये। अब देखो इसी को ट्रीट कराएं अगर हम सेकेंडरी अमीन से, तो 3 कार्बन का बनाते हैं एक सेकेंडरी अमीन। तो ये हो गया हमारे पास 3 कार्बन का एक सेकेंडरी अमीन। अब इसको जो हम ट्रीट करेंगे हिंसबर्ग के साथ, तो देखो हिंसबर्ग बना ही लेते हैं यहाँ पर। सो ये हो गया हमारे पास SO और ये Cl। तो जब हिंसबर्ग है इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और जो बचा उसे जोड़ दो। तो क्या क्या बचा, ये हमारे पास हो गया रिंग, इसके साथ में अटैच है 2 ऑक्सीजन, और ये हमारे पास बन गया पूरा कंपाउंड। नाम क्या है इसका, N से अटैच है मिथाइल, N से अटैच है इथाइल। सो N इथाइल, N मिथाइल, और ये पूरा ग्रुप कौन सा है, सल्फोनामाइड। अब देखो ये जो कंपाउंड है ये, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या है, दिस इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। इसी तरह से अगर हमारे पास एक टर्शियरी अमीन है, और टर्शियरी अमीन को हम ट्रीट करते हैं हिंसबर्ग से। अब देखो टर्शियरी अमीन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो कहां से रिएक्शन करेगा, तो टर्शियरी अमीन का रिएक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43।